हेलो बच्चों, आज हम ले आए हैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है राइमन-टाइमन रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो क्या होती है राइमन-टाइमन रिएक्शन? देखिए, राइमन-टाइमन रिएक्शन क्या होती है? जब हम फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं, फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन के ऊपर जब हम OH ग्रुप लगा देते हैं उसे कहते हैं हम फिनॉल। जब फिनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में? क्लोरोफॉर्म के साथ में। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3 और किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। यानी बेस हम कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे आप KOH ले चाहे आप NaOH ले। और कितने टेम्परेचर के ऊपर? 333 या फिर 360 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। 360 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तब आपका बनता है सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? आपने पहले बेंजीन रिंग बनानी होती है, ऊपर OH ग्रुप लगाना होता है और यहाँ पे लग जाता है ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप। इसे कहा जाता है सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड। तो ये होती है आपकी राइमन-टाइमन रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये जो फिनॉल है ये सैलिसिलैल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कैसे हुआ है। तो हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहले हम हेडिंग बना लेते हैं कि मैकेनिज्म, ये हमने हेडिंग बना ली इसकी। तो इसका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले स्टेप में क्या जनरेट किया जाता है? वो जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरियां होती हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो इस केस में जो जनरेट होता है वो आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं उनमें से क्या होता है, ये जो KOH मॉलिक्यूल है वहां से क्या आता है? वहां से OH नेगेटिव आयन आ जाता है। कहां से आया है ये? फ्रॉम KOH। हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम KOH। ये किसके साथ में रिएक्शन करता है? ये करता है क्लोरोफॉर्म के साथ में। तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर मैंने इसे खोल के लिख दिया, CHCl3। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज होता है ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन पे क्या करता है? अटैक करता है और वाटर मॉलिक्यूल निकालने की कोशिश करता है। अब क्या हुआ, जो इसके जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ये कहाँ पे शिफ्ट हो गए? ये इसके ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, कार्बन के ऊपर रह गए हैं। और यहाँ से क्या होता है? क्लोरीन जो होता है वो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है? यहाँ से ये क्लोरीन ग्रुप बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, देखो बाहर क्या निकल चुका है? बाहर आपका निकल चुका है क्लोरीन नेगेटिव आयन। देखो यहाँ से Cl नेगेटिव आयन निकल चुका है, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर आपका क्या बचा है? यहाँ पर आपका बचा है डाइक्लोरोकार्बीन। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे प्लस में CCl2। देखो ये क्या बना है? ये बना आपका डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन। और ये क्या होता है? ये आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। यानी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं? जिनके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, केवल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसे कहा जाता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपका जनरेट हो चुका है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है? सेकंड स्टेप में ये जो इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट हुआ है, जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, वो क्या करता है? इस फिनॉल के ऊपर अटैक करता है। तो देख लेते हैं किस तरीके से करेगा। सेकंड स्टेप के अंदर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से होगा? सबसे पहले हम इस फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो हमने ये क्या बना लिया? ये फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लिया इस तरीके से, OH ग्रुप। अब हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं इस तरीके से। अब जैसे ही ये रेजोनेंस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं? ये यहाँ पर अपनी मूवमेंट शो करते हैं। अब ये अगर यहाँ पे अपनी मूवमेंट शो करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब कौन सा था हमारा? डाइक्लोरोकार्बीन था, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं डाइक्लोरोकार्बीन इस तरीके से। अब देखो कार्बन के ऊपर क्या होता है? कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज बना है ये क्या करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है। तो इस तरीके से हमने अटैक करवा के दिखा दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर क्या होगा? देखो अब जो हमारा बना था, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड था, यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे भी ये बॉन्ड था, यहाँ पे भी मैंने बना दिया। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया इस पे पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे इसने जैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करे थे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड करैक्टर बन जाता है। यहाँ पे OH और कार्बन के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड करैक्टर बन गया है। अब देखो यहाँ पे अटैक क्या हो गया था? देखो यहाँ पे हमें पता है बेंजीन के चारों तरफ क्या होते हैं? हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। सिंगल बॉन्ड क्या अटैच हो चुका था? CCl2 अटैच हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने कर दिया CCl2 अटैच। लेकिन इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं। अब ये क्या कहता है? अब ये क्या है? ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन कहता है कि भाई अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो आप वापस ले लो इस तरीके से। और यहाँ से हाइड्रोजन निकलने की कोशिश करता है एज एन H पॉजिटिव आयन।
अब जैसे ही ये निकल रहा होता है, ये कार्बन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन अब देखो यहाँ पे मूवमेंट करी थी, तो यहाँ पे अब ये वाला जो कार्बन है वो 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो डबल बॉन्ड करैक्टर वाले इलेक्ट्रॉन थे, वो वापस से ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं इस तरीके से। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है आपका, देखो बेंजीन हमने बना ली इस तरीके से, जैसे जैसे बॉन्ड थे वो डायरेक्ट हम वैसे ही लगा लेते हैं, इस तरीके से हमने लगा लिए। अब हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच हो चुका है, तो यहाँ पे बन चुका है CHCl2। तो देखो मैंने इसे इस तरीके से दिखा दिया, CHCl2। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करवा दिया, और ऊपर क्या था, ऊपर था OH, तो OH मैंने लगा दिया। अब क्या होता है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एक्वियस KOH के साथ में, एक्वियस KOH के साथ में यहाँ पे रिएक्शन करवाई जाती है। ये एक्वियस KOH क्या करता है, ये जो पोटासियम होता है, देखो यहाँ पे मैं 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, यहाँ पे KOH के कितने मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, 2 मॉलिक्यूल। तो ये जो 2 पोटासियम हैं, ये 2 पोटासियम क्या करते हैं, ये दोनों क्लोरीन को अपने साथ में ले जाते हैं, किसकी फॉर्म में, 2 मोल ऑफ KCl बना के ये बाहर निकल जाते हैं, और जो बचते हैं 2 OH मॉलिक्यूल, वो OH इनके जगह पे आ जाते हैं, तो करवा देते हैं अटैच। देखो ये हमने करवा दिया, बेंजीन हमने बना दी पहले, तो जैसे बॉन्ड्स थे वो हमने बॉन्ड्स अटैच करवा दिए, ऊपर OH मॉलिक्यूल था, CH, यहाँ पे आ गया OH, और यहाँ पे भी क्या आ गया, OH मॉलिक्यूल आ गया। अब हमें पता है एक कार्बन के ऊपर कभी भी एक से ज़्यादा OH होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं, और वो स्टेबल कैसे होते हैं, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही आप इसे थोड़ी सी हीट देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ से ये वाला वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो माइनस वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब जो स्पीसी बचती है वो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, देखो क्या बच गया, बेंजीन बचा है, यहाँ पे OH ग्रुप बचा है, और यहाँ पे क्या बच गया, देखो CHO, ये बच गया CHO। तो इसे क्या बताया था हमने, इसका नाम बताया था सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। और यही क्या था, आपका प्रोडक्ट था जो कि राइमन-टाइमन रिएक्शन के दौरान बन रहा था। तो ये है पूरा मैकेनिज्म इस रिएक्शन का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये नेमिंग रिएक्शन किस तरीके की लगी है, और ऐसे ही नेमिंग रिएक्शन और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेमिंग रिएक्शन की एक आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है, जो कि आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।